नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सेकंड पार्ट रहेगा समायोजन के लिए। समायोजन का सेकंड पार्ट, इससे पहले पहला पार्ट भी दिया हुआ है, इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा इससे पहले वाले पार्ट्स को। पार्ट सेकंड है समायोजन का। पहला एमसीक्यू है इसमें, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है कैसा? यथार्थ की दुनिया में रहता है। यदि वो व्यक्ति, यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो यथार्थ की दुनिया में रहेगा। यानी जिस जगह वो है उसी दुनिया में रहेगा। कल्पना वो करेगा नहीं, चिंतन वो करेगा नहीं, यथार्थ की दुनिया में रहेगा, तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। सेरी, वर्मा और गोस्वामी ने किस परीक्षण का निर्माण किया है? तो सेरी, वर्मा और गोस्वामी जी ने आत्मबोध परीक्षण का निर्माण किया है। नेक्स्ट है आपका, आत्मबोध प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? आत्मबोध प्रश्नावली का निर्माण राजकुमार सारस्वत ने किया था। आत्मबोध प्रश्नावली का निर्माण राजकुमार सारस्वत ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। पहला, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, अपना उत्तरदायित्व जरूर लेगा वो, सही बात, विशेषता है। उचित संवेगों का प्रदर्शन, जो उसके उचित इमोशंस है उनका प्रदर्शन करेगा, सही बात है। व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत जो उद्देश्य है उसका प्रदर्शन नहीं, व्यक्तिगत उद्देश्य का प्रदर्शन वो नहीं करेगा। दूसरा, दूसरों के साथ संबंध बनाने की युक्त, हाँ समझ एडजस्ट कर सकता है वो, लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थापनन, मानसिक। तो गतिशील है, समायोजन की प्रक्रिया गतिशील है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10 भाग होता है। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में और आक्रमणकारी के रूप में। व्यक्तित्व का कुसमायोजन यानी कि खराब समायोजन कैसा होता है? वो झगड़ालू होगा, भग जाएगा, हिंसा करेगा, आक्रमण करेगा, इस तरह से उसका कुसमायोजन होता है। कल्पना के अधिकता के कारण द्विवा स्वप्न देखने वाले को कहते हैं असमायोजित व्यक्ति। कल्पना की अधिकता, अगर कल्पना वो इमेजिनेशन ज्यादा कर रहा है उसके कारण उसे दिवा सपना देखने वाले को क्या कहते हैं? असमायोजित व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम करेगा नहीं, समायोजित व्यक्ति ऐसा काम करेगा नहीं। उपयुक्त सभी इसमें आया आंसर होगा नहीं, असमायोजित। नेक्स्ट, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे। उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जानकर, कारण पूछेंगे उसका समाधान करेंगे, सिंपल सी बात है। छात्र को दंडित करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसे पाठशाला निष्कासित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके अभिभावक को शिकायत कर, नहीं। उसके पाठशाला में देर से आने का कारण पूछेंगे और कारण अगर लीगल होगा तो उसका समर्थन भी करेंगे और इलीगल होगा तो उसका सुधार करने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। समायोजन नहीं कर पाता तो उसको द्वंद्व है, तनाव, कुंठा, भग्नाशय, ये चीजें उसको हो जाती है तो समायोजन वो कर नहीं पाता बालक। नेक्स्ट है, समायोजन के प्रकार क्या है? तो रचनात्मक समायोजन है, क्रिएटिविटी एडजस्टमेंट होता है, एक मेंटल एडजस्टमेंट होता है, एक स्थापन स्थापन मैनेजमेंट भी होता है। सभी मैनेजमेंट है, समायोजन का प्रकार है। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, कठोर दंड देकर कार्य नहीं करवाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करेगा, इमोशनली स्थिरता कर लाएगा, सहानुभूति व्यवहार करेगा, लेकिन कठोर दंड देना उसको इलीगल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। उस मनस्तापी मतलब समस्या से जो ग्रस्त बालक है, उस बालक की बात कर रहा हूं। मनस्तापी तो सीखने की धीमी गति हो सकती है, शायद दोष के कारण वो नहीं सीख सकता है, अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है, लेकिन मौलिकता एक ऐसा है कि मौलिकता का ऐसा गुण है जो एक समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण कृत है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण कृत है, यह कथन हेडफील्ड का है। हेडफील्ड का मानना ऐसा है कि मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का एक सामंजस्यपूर्ण कृत है, सामंजस्यपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि शिक्षक की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बालक की जो शैक्षिक प्रगति है, जो बच्चे को शिक्षक सिखाता है, उसको शिक्षक के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका प्रभाव पूरी तरीके से पड़ता है। आप देख लीजिए, कोई भी टीचिंग अगर कर रहे हैं आप में से,
जिस दिन आपका दिमाग खराब रहता है उसके कारण से आपको उसका प्रभाव को मन नहीं करेगा पढ़ाने का। क्लास में पढ़ाएंगे तो बेमन से पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई पढ़ाएंगे नहीं, कॉपी चेक करने लगेंगे। इस तरह से शिक्षक की जो मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, उसका प्रभाव बच्चे के शैक्षणिक प्रगति पे जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कारक कौन सा है? तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कारक है समाज द्वारा सम्मान। समाज द्वारा सम्मान अगर मिलता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। अपर्याप्त वेतन नहीं, पारिवारिक कठिनाई नहीं, कठोर अनुशासन नहीं, समाज द्वारा सम्मान। समस्यात्मक शिक्षकों में निम्नलिखित में इसके लक्षण का अभाव होता है। जो समस्यात्मक शिक्षक हैं, जिनको कुछ समस्या है, वो लक्षण का किस चीज का अभाव रहता है? तो योजनाबद्ध कक्षा अध्यापन, यानी कि वो योजना के थ्रू कक्षा में अध्यापन नहीं करा पाते। एक प्लानिंग के द्वारा क्लास में वो अध्यापन या बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। अतार्किक व्यवहार, यह भाव नहीं, प्रभावी कर्तव्य नहीं, वर्तमान यथार्थ प्रति संतुष्ट नहीं, योजनाबद्ध कक्षा का अध्यापन नहीं करा पाते यदि शिक्षक समस्यात्मक बालक की शिक्षक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में रोकथाम की दृष्टि नहीं, हाँ निराकरण की दृष्टि ठीक, संरक्षणात्मक दृष्टि से ठीक है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है उपयुक्त सभी, रोकथाम, निराकरण और संरक्षण। रोकथाम करो, उसका निराकरण करो और उसको संरक्षण करो, संभालो। मानसिक रूप से स्वस्थ की विशेषता होती है उपयुक्त सभी। उस मानसिक रूप से मेंटल हेल्थ यदि वो स्वस्थ है, मेंटल हेल्दी है, तो उसमें आत्मविश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जीवन के लक्ष्य का चुनाव कर सकता है, समायोजनशीलता होगी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पैटर्न वाहिक ने कितने प्रतिशत शिक्षकों को असमायोजित किया? कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत शिक्षकों को समायोजित किया? कितने कितने प्रतिशत शिक्षकों को समायोजित किया, असमायोजित किया? कितने प्रतिशत शिक्षकों को असमायोजित किया पैटर्न वाहिक ने? 8.8% में। पैटर्न वाहिक या कोई भी ऐसा शब्द आता है उसको हम थ्योरी में पढ़ेंगे, बाकी आप ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग समझें। नेक्स्ट है आपका, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। नौकरी की सुरक्षा, ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। अपर्याप्त वेतन में कमी आती है। पारिवारिक कठिनाई भी मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करता है शिक्षकों के। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं। शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर व सम्मान चाहिए, उपयुक्त सभी। शिक्षक की आवश्यकताएं, शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर व सम्मान चाहिए, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसे? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। इसमें कहना चाह रहा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं। यदि आप जो आवश्यकता उसको संतुष्ट कर सकते हैं तो समय से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है किस चीज का? असंगठित मतलब सुनिर्मित पाठों में। सुनिर्मित पाठों में अगर असंगठित घर से बच्चा आ रहा है तो अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में। नेक्स्ट है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व निर्माण में नहीं, कक्षा शिक्षण में नहीं, अनुशासन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से वीडियो आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों।